हेलो दोस्तों, आज है 14 मई 2020 यानी बृहस्पतिवार का दिन। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे आज की कोई भी बड़ी खबर छूट ना सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस केसेस के बारे में पूरी दुनिया भर से। कोरोना वायरस का आज का ताज़ा अपडेट आपकी अपनी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 44,30,806 है, जिनमें से 16,62,329 मरीजों को बचा भी लिया गया है और 2,98,201 मरीजों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया भर में अब तक। तो दोस्तों, ये था पूरी दुनिया भर का कोरोना वायरस का बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इंडिया यानी अपने भारत पर। तो भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 78,194 है, जिनमें से 26,400 मरीजों को बचा भी लिया गया है और 2,551 मरीजों की मौत भी हो चुकी है इंडिया में कोरोना वायरस के कारण अब तक। तो दोस्तों, ये था अपने इंडिया यानी भारत का कोरोना वायरस का बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने शुरू की लॉकडाउन 4 के नियमों पर चर्चा। कोरोना वायरस के कारण देश में तीसरा लॉकडाउन चल रहा है और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चौथे लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है और उन्होंने कहा था कि ये चौथा लॉकडाउन पिछले तीनों लॉकडाउन से बिल्कुल अलग और अलग रंग रूप वाला होगा, जिसकी जानकारी आपको 18 मई को मिल जाएगी। इसी चौथे लॉकडाउन के चलते नरेंद्र मोदी ने नए नियमों पर चर्चा की है और वह नियम कौन से हैं इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 हफ्ते और बढ़ सकता है लॉकडाउन। सीएम योगी के साथ हुई बैठक में मंत्रियों ने दिया सुझाव। यूपी में 17 मई के बाद लॉकडाउन 2 हफ्ते तक और बढ़ सकता है। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली और इस बैठक में काफ़ी सारी गतिविधियों पर चर्चा भी हुई और इसी बैठक में लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया गया है और वह चाहते हैं कि देश में भी लॉकडाउन और बढ़े। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। देश में वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ मंजूर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना वायरस के चलते देश के बहुत सारे लोगों ने पीएम केयर्स फंड को बहुत सारा पैसा डोनेट किया था और वह पैसा अब तक 3100 करोड़ हो चुका है। इस 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर की खरीद में इस्तेमाल होंगे। वहीं 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए खर्च किए जाएंगे और बाकी बचे 100 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन के लिए यूज़ किए जाएंगे, जिससे इस महामारी से छुटकारा पाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड-19 के लक्षण होने के कारण रेल यात्रा से रोके जाने पर यात्रियों को टिकट के पूरे पैसे लौटाए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगर आपने रेलवे टिकट ले लिया है और आप बीमार हैं तो आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके टिकट के सारे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि इससे ट्रेन में दूसरे लोगों को भी परेशानी होगी, जिसके कारण दूसरे लोग भी आपके कांटेक्ट में आने के कारण बीमार हो सकते हैं और इससे कोरोना वायरस फैलने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। रेलवे ने ये भी कहा है कि केवल सुरक्षित लोग ही ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। बीमार लोगों को ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कोट और लंबा गाउन ना पहने। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक नया निर्देश जारी किया है और वकीलों से कहा है कि ऑनलाइन सुनवाई यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप काला कोट और लंबा गाउन ना पहने, क्योंकि ये आसानी से वायरस की चपेट में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अलावा आप घर के कपड़ों में भी सुनवाई कर सकते हैं। इस बात का ऐलान करने के बाद ये असर कुछ देर बाद देखने को मिला था और वकील बिना कोट और गाउन के ही ऑनलाइन सुनवाई करते नजर आए थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। IRCTC का अलर्ट, यात्रा के दौरान अपनी सेहत के लिए आप खुद हैं जिम्मेदार। देश के काफ़ी सारे हिस्सों में ट्रेनें चल रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए IRCTC ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर यात्रा करते समय आपकी सेहत खराब हो जाती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे।
इसलिए आप स्वस्थ हैं तो ही आप ट्रेन में सफ़र करें, वरना अपनी सेहत के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में 13 लाख करोड़ रुपए जारी हो चुके, अब केवल 7 लाख करोड़ रुपए के ब्रेकअप की घोषणा। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया था। उसमें अब तक करीब 13 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इसका ऐलान बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, RBI और केंद्र सरकार ने किया था। केंद्र सरकार ने इस बात की भी घोषणा की है कि अब सिर्फ उन्हें 7 लाख करोड़ रुपए की और आवश्यकता है, जिसके बाद ये पूरे 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे और फिर ये सब पैसे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के काम आएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में 15 मई से होगी शराब की होम डिलीवरी, दुकानों से भीड़ हटाने को उठाया कदम। महाराष्ट्र में शराब की दुकानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जिसे कम करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि 15 मई यानी शुक्रवार से ये सुविधा महाराष्ट्र में लागू कर दी जाएगी। जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण नहीं होगा, उन्हीं इलाकों में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। एक दुकान वाला शराब की होम डिलीवरी के लिए 10 से ज़्यादा व्यक्तियों को रख सकता है और एक व्यक्ति एक बार में केवल 24 बोतल ही शराब की ले सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ने बनाया नया रिकॉर्ड, अब तक 10 करोड़ यूज़र ने किया डाउनलोड। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप ने 10 करोड़ डाउनलोड्स पूरे कर लिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐप को अप्रैल में लॉन्च किया गया था और अप्रैल के अंत में ही इसने 7.5 करोड़ डाउनलोड पूरे कर लिए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। आरोग्य सेतु ऐप 11 अलग अलग भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसे कोरोना वायरस को रोकने के लिए भी काफ़ी कारगर माना गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हादसा, 14 प्रवासी मजदूरों की मौत, 54 घायल। मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया है। जिले में एक ट्रक और बस की टक्कर होने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि लगभग 50 घायल हैं। ये सभी मजदूर ट्रक में सवार थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक रोडवेज बस ने पैदल जा रहे मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर अपने गृह राज्य जाने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन 4 के लिए दिल्ली सरकार को मिले 5.48 लाख सुझाव, अब ली जा रही है विशेषज्ञों की सलाह। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लॉकडाउन 4 के लिए मांगे गए सुझाव पर दिल्ली वालों ने खुलकर अपनी राय दी है। व्हाट्सएप, ईमेल और फ़ोन के जरिए केवल 29 घंटे में 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना सुझाव दिया है। इन्हीं सब सुझावों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं कि दिल्ली में 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्योंकि 17 मई तक प्रधानमंत्री को सभी राज्यों का डाटा देना है। तो दोस्तों, ये थी आज 14 मई यानी बृहस्पतिवार की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। उम्मीद है सभी खबरें आपको पसंद आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। अगर आप रोज़ाना की तरह ऐसी ही खबरों की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना इस चैनल पर ऐसी ही खबरों की वीडियोस लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।